हेलो फ्रेंड्स, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो चलिए इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा। आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ये होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। और ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे काम करता है, तो ये ब्लॉकचेन क्या होता है और ये इंडिया में लीगल है कि नहीं, इसके बारे में बताऊंगा। और इसका भी लेटेस्ट न्यूज क्या है और कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, करेंसी और क्रिप्टो। तो करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। इसको एक्सचेंज करने के लिए बैंक भी एक मीडियम है। और जैसे हम दुकान जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, तो उसके लिए उसको करेंसी देते हैं उस वैल्यू का, जिस वैल्यू का सामान लेते हैं। क्योंकि इसको गवर्नमेंट की सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है। जैसे आप देखे होंगे उस पर लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और नीचे गवर्नर का साइन होता है। इसके बिना ये कागज का एक टुकड़ा होता है। इस केस में क्रिप्टो करेंसी की कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं होती है जो कि उसको कंट्रोल कर सके। पर क्रिप्टो एक हिडन और कैश का ये एक डिजिटल फॉर्म है जो कि आपके कंप्यूटर और फोन में सेव हो सकता है। तो चलिए अब इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला कि ये ब्लॉकचेन पर काम करती है। ब्लॉकचेन के बारे में मैं आगे बताऊंगा वीडियो में आगे। और जैसा कि मैंने बताया कि इस पर किसी सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए इसके ट्रांजैक्शन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे कि आपका हर कोई पेमेंट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हर कुछ देख सकता है और हर की नज़र में रहता है। और अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन लिमिटेड है और आप क्रिप्टो करेंसी में बहुत कम स्मॉल अमाउंट में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बिटकॉइन की बात करूं तो उसका प्राइस तो बहुत हाई, आप लोग जानते होंगे। तो आप एक बिटकॉइन लेने के लिए एफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसमें कम अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए तो अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। ट्रांजैक्शन करते समय अगर गलती से आपका एड्रेस मिस होता है तो फिर वो वापस नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया कि इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि इसको कंट्रोल कर सके, जिसके कारण इसको इलीगल चीज में भी यूज किया जा सकता है, जैसे ड्रग्स, ये सब टेररिज्म, इस सब में। और ये बहुत ही वोलेटाइल होता है, जो कि कभी भी ये नीचे जा सकता है और इसका प्राइस कभी भी ऊपर जा सकता है, जिसके लिए ये इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की होता है। अब मैं बताता हूँ कि ये इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल है। तो 2018 में आरबीआई ने इसको इलीगल कर दिया था और सारे बैंक से कहा था कि इसको ट्रांजैक्शन में यूज नहीं करने के लिए। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंडिया में लीगल कर दिया है और कुछ बैंक ने इसको यूज भी करना शुरू कर दिया है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक। ये कुछ बैंक है जो इसके ट्रांजैक्शन को रिज्यूम किए है। तो चलिए अब आते हैं ब्लॉकचेन पे। जैसा कि मैंने बताया था कि ये ब्लॉकचेन पे काम करती है क्रिप्टो करेंसी, और हर क्रिप्टो करेंसी का अपना एक ब्लॉकचेन होता है जो कि इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करता है, और सब जितना भी कंप्यूटर है उससे लिंक्ड होता है एक दूसरे से। जितना भी उसमें ट्रांजैक्शन होता है, हर कंप्यूटर हर ट्रांजैक्शन से लिंक्ड होता है। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो अभी 4000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर बिटकॉइन है, जो कि आप लोग जानते होंगे। अभी बिटकॉइन के बारे में हर जगह सुनने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा प्राइस भी अभी इसी का है। और भी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे इथेरियम है, रिपल है, डॉज कॉइन है।